अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म दे दिया है, मुशावरत शुरू कर दी है। अब होगा क्या? इम्पोर्टेड टोला पीडीएम इम्पोर्टेड कंपनी अब क्या अपना हाथ पैर मारेगी, क्योंकि वो पहले कहते रहे हैं कि आप पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील करें, फिर हम इलेक्शन की डेट देंगे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, वो इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। इनसे पंजाब असम्बली तहलील करवा के इस आड़ में वो बुलाएंगे नवाज शरीफ को पाकिस्तान। भगोड़ा डरपोक पाकिस्तान आएगा, क्योंकि हुकूमत पंजाब में इमरान खान की नहीं होगी, केपीके में भी नहीं होगी और वफाक में इनकी हुकूमत होगी। अपनी वफाक की हुकूमत के दौरान वो अपनी डरपोक को और उसकी बेटी को पाकिस्तान में लाएंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन अभी बाकी है। रजीम चेंज ऑपरेशन की शर्तों में बहुत से काम अभी बाकी हैं। एक, इमरान खान को ताहयात नाहल करवाना या ताहयात रास्ते से हटाना, जो कि इन्होंने कोशिश पहले कर चुके हैं। इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की जो ख्वाहिश है वो रजीम चेंज करवाने वालों की है, और रजीम चेंज करने के बदले में जो अंदरूनी जो सहूलतकार बैठे हैं उनकी ये डिमांड है। रजीम चेंज जो सहूलतकार पाकिस्तान में है उनसे ये डिमांड है, जिन्होंने रजीम चेंज करवाया इस इम्पोर्टेड कंपनी की, उनसे ये डिमांड है हम हुकूमत में तब आएंगे जब हमारा भगोड़ा साहब जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस अब लाने के लिए हमारी मदद करेंगे, अदालतों से उन्हें रिलीफ दिलवाएंगे। तो ये जनाब अब इन लोगों की ख्वाहिश जो सहूलतकार पाकिस्तान में बैठे हैं अमेरिका के, उनके मदद से ये अदालतों पर अब प्रेशर डलेगा। उस प्रेशर के नतीजे में अदालतें, जैसा कि आपने फैसल वाडा को देखा होगा कि उसकी नाअहली ख़त्म हो रही है, इस तरह नवाज शरीफ की ताहयात जो नाअहली है वो अदालतों से उस सज़ा को ख़त्म करवाया जाएगा। नवाज शरीफ को दोबारा इलेक्शन लड़वाया जाएगा और ये भी ख़त्म करवाया जाएगा कि जो कि 3 बार के बाद चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये भी जो कानून में है वो ये भी ख़त्म करवाया जाएगा असम्बली से। कुछ लोग कह रहे हैं जी गवर्नर तो असम्बलियाँ तो गवर्नर ने तहलील करनी होती है, साइन तो उसने करने होते हैं। तो जनाब गवर्नर जो जब कोई तहलील करने की जब ऑर्डर आ जाता है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से या गवर्नर को, तो वो गवर्नर 48 घंटे से ज़्यादा उस पर उसको नहीं रख सकता। जितना भी खींच ले उसको 48 घंटे से ज़्यादा वो नहीं खींच सकता, उसको बिलाखिर साइन करना होते हैं। अगर वो नहीं करता, भाग जाता है कि मैं नहीं करता, जाओ जो करना है कर लो, तो जनाब फिर हाई कोर्ट में ये जाता है। हाई कोर्ट देखती है और हाई कोर्ट फ़ौरन फैसला देती है। अगर हाई कोर्ट भी प्रेशर में आ जाए, जिस तरह के आते हैं पाकिस्तान में ये होता है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट देखो कि प्रेशर में आती है या नहीं आती। लंदन वाला भगोड़ा कल पूरा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च देख रहा था और टेलीफोन पे गालियां दे रहा था जो हुकूमत में बैठे हैं इन लोगों को, कि घटिया लोगों, तुम तो कहते थे कि हम ऐसा डरा देंगे इमरान खान को, बम धमाका हो जाएगा जी, तखरीबकारी हो जाएगी, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव कोई डिवाइस फटेगी जी, अवाम के अंदर अवाम मरेंगे, अवाम नहीं आएंगे। यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा आए हैं जितनी तवक्को हम कर रहे थे। तो जनाब उन्होंने बहुत गालियाँ, अच्छी अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल की है उनके बारे में, इंतज़ामिया के बारे में, जो कि राणा सनाउल्लाह साहब जैसे लोग, शहबाज शरीफ जैसे लोग, उनके जो सहूलतकार हैं उन जैसे लोग, उनको बड़ी बड़ी उसने गालियाँ दी हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। तो वो पूरा पूरा इमरान खान का वो लॉन्ग मार्च देख रहे थे। जहाँ जहाँ तक लोग थे, ड्रोन कैमरे, सरकारी ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हो रहे थे नवाज शरीफ साहब के लिए, और वहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे स्पेशल तौर पर पाकिस्तानी चैनल को ट्यून करवा कर, इसको इंतज़ाम करके पाकिस्तानी चैनल का जो टोकरा साफी है ना, उनके चैनल को ट्यून करवा के, और सुना है बोल न्यूज़ को भी ट्यून करवा के देखा जा रहा था नवाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि बोल न्यूज़ पूरी कवरेज देता है इमरान खान के जलसे को, शुरू से एंड तक तमाम गाड़ियां दिखा रहा था। बोल न्यूज़ शुरू से एंड तक तमाम लोगों को दिखा रहा था, इसलिए बोल न्यूज़ को भी नवाज शरीफ साहब बड़े गौर से, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा बड़े गौर से पूरे 5 घंटे तक देखती रही हैं। और कुछ ज़ाती ड्रोन भी हुकूमत ने छोड़े हुए थे, सिर्फ जिनकी कवरेज सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब
देख रहे थे। सरकारी टीवी चैनल के भी ड्रोन कैमरे लगाए हुए थे इमरान खान के जलसे को नवाज शरीफ को दिखाने के लिए। तो नवाज शरीफ बड़े बरहम हो, तो उसने ये भी कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में आऊँ, क्या मेरे आने पर ये जो लोग इमरान खान के साथ आए हुए हैं इस टाइम, इसका आप 20% भी ला सकते हो। तो जिससे बात कर रहे थे तो उसने कहा जी बिल्कुल जी, हम 20 नहीं, हम 40% ले आएंगे, 50% ले आएंगे, इनसे 100% ज़्यादा ले आएंगे। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने इतनी गंदी गालियां दी ना उस बंदे को कि घटिया लोगों, तुम इलेक्शन तो जीत नहीं सके, तो लोग क्या घंटा लेके आओगे मेरे लिए। तो उस बंदे को बड़ी ठुकाई की नवाज शरीफ साहब ने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।